देश जहां न्यूज चैनल सिर्फ एक ही लीडर की तारीफ करते हैं। इलेक्शन तो होते हैं लेकिन रिजल्ट पहले से ही सबको पता होते हैं। जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है उसे या तो जेल भेज दिया जाता है या इंटरनेशनल बोल दिया जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, ये सब कभी भी एक दिन में नहीं होता। किसी भी डेमोक्रेसी का अंत किसी तूफान की तरह नहीं होता, बल्कि एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। हिस्ट्री हमें बताती है कि लगभग हर डिक्टेटरशिप एक ही पैटर्न फॉलो करती है। और आज हम उन 5 चैप्टर्स को देखेंगे जो बताती है कैसे एक डिक्टेटरशिप राइज होती है। चैप्टर 1, क्राइसिस, जब लोग मजबूर हो जाते हैं। हिस्ट्री में लगभग हर डिक्टेटर के राइज के पीछे एक बड़ा क्राइसिस होता है। कभी इकोनॉमिक कोलैप्स, कभी वॉर, कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कभी इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। तब लोग डेमोक्रेसी से डिसअपॉइंट होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हमने इतने साल वोट दिए फिर भी कुछ बदला नहीं। और इसी वक्त एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जो कहता है मुझे सिर्फ एक चांस दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लोग उसमें अपनी उम्मीद देखते हैं, लेकिन कई बार यही उम्मीद धीरे धीरे उनकी फ्रीडम की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। चैप्टर 2, द स्ट्रॉन्ग लीडर। हर डिक्टेटर शुरुआत में डिक्टेटर नहीं लगता, वो खुद को देश का सेवियर बताता है। उसके स्पीचेस पावरफुल होते हैं। वो कहता है देश को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, सिस्टम करप्ट है, मैं करप्शन को खत्म करूंगा, मैं इकोनॉमी को दोबारा खड़ा करूंगा। धीरे धीरे लोग इंस्टीट्यूशन पर कम और लीडर पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। लीडर की इमेज इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग उसे कानून से भी ऊपर देखना शुरू कर देते हैं और यहीं से डेमोक्रेसी की फाउंडेशन हिलने शुरू हो जाती है। चैप्टर 3, एक दुश्मन की जरूरत। अब आता है डिक्टेटरशिप का अगला स्टेप, एक एनिमी क्रिएट करना। हिस्ट्री बताती है कि लगभग हर डिक्टेटरशिप को सरवाइव करने के लिए एक विलन चाहिए होता है। कभी किसी रिलीजन को ब्लेम किया जाता है, कभी इमिग्रेंट्स को, या कभी ऑपोजिशन को, और या कभी मीडिया को। लीडर कहता है हमारी प्रॉब्लम्स की वजह ये लोग हैं। और जब पब्लिक का गुस्सा किसी एक ग्रुप की तरफ मोड़ दिया जाता है तो लोग असली प्रॉब्लम से ध्यान हटा देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, जब लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं तब डेमोक्रेसी भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। चैप्टर 4, इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है फ्री इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंडिपेंडेंट मीडिया और जर्नलिस्ट गवर्नमेंट से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में सबसे पहले इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल किया जाता है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पर प्रेशर, क्रिटिकल मीडिया को सेंसर करना और प्रोपोगेंडा को प्रमोट करना। धीरे धीरे हर जगह सिर्फ एक ही नैरेटिव सुनाई देता है, और जब लोग सिर्फ एक ही वर्जन सुनते हैं तो उन्हें वही सच लगने लगता है। जॉर्ज ऑरवेल ने एक बार लिखा था, Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past. इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना पावर को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका है। चैप्टर 5, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। हिस्ट्री की सबसे बड़ी आयरनी ये है, डेमोक्रेसी अक्सर उस दिन नहीं मरती जिस दिन कोई लीडर पावर में आता है, बल्कि उस दिन से कमजोर होना शुरू होती है जब पावर को चैलेंज करना मुश्किल होने लगता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे पावर एक ही लीडर के हाथों में सिमटने लगती है। जो उसके खिलाफ बोलता है उसे देश का दुश्मन, झूठा या एंटी नेशनल कहकर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मीडिया का एक हिस्सा सिर्फ तारीफ करने लगता है, ओपोजिशन कमजोर पड़ने लगती है और लोगों को लगता है सब तो पहले जैसा ही चल रहा है। लेकिन हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी तब होती है जब किसी भी लीडर से बिना डरे सवाल पूछा जाए, जब पावर को चैलेंज किया जा सके और जब कानून सबके लिए बराबर हो। और जिस दिन लोग ये मानना शुरू कर देते हैं लीडर कभी गलत हो नहीं सकता, उस दिन डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो चुकी होती है। बस लोगों को उसका एहसास नहीं हुआ होता। कमेंट करके बताओ ऐसी कौन सी कंट्री है जहां डेमोक्रेसी वीक पड़ रही है और डिक्टेटरशिप स्ट्रांग हो रही है।